कांग्रेस के नेता भी वहाँ पे बैठे हैं जिले में। कांग्रेस के नेताओं को भी मैं कोस रहा हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उस क्षेत्र के प्रतिनिधि कहाँ गए, वहाँ के नेता कहाँ गए, वहाँ के मंत्री कहाँ गए, कहाँ गए आप लोग? कि संगीता बलवंत जी जो कि उसी बिरादरी से भी आती हैं, वोट लेने के लिए अपनी भाईबंदी जोड़ती है उस बिरादरियों में जा करके। सपा द्वारा पीडीए का स्थापना किया गया है। ऐसे कृत्यों के ऊपर आप अगर आवाज नहीं उठाते हैं तो ईडीए, पीडीए, सीडीए, डीडीए या कोई भी काम करने वाला। गाजीपुर के लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं, जो करीमदीन थाना के अंतर्गत जो एक गांव आता है गडम पक्का करके, और उस गांव में जिस तरीके की खबर सामने निकल के, जिस गांव में जिस महिला को पीटा गया है, इतनी बेरहमी की तरह पीटा गया है, चोट बता रहे हैं कि उनको किस तरीके से बंद कमरे में बंद करके पीटा गया था। उनके जो बयान थे वो साफ जाहिर कर रहे थे कि एक पुलिस ज्यादा था, एक पुलिस आधा था। उनके बाल तक नोचे गए कोड़ा से, अच्छा, और पट्टा से, बेल्ट से, पेटीकोट और साड़ी हटा के मार रहे हैं। जोटा कुल उखाड़ देले हमसे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के प्रतिनिधि कहाँ गए, वहां के नेता कहाँ गए, वहां के मंत्री कहाँ गए, कहाँ गए आप लोग? आप चश्मा नहीं दिख रहा है आपको? आपका चश्मा आंख में नहीं लगा है? किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है। भाजपा के नेता कहाँ है? भाजपा को प्रतिनिधि कहाँ है? सपा को नेता कहाँ है? सपा के प्रतिनिधि कहाँ है? चाहे जिस पार्टी के भी लोग हो, आप लोग हैं कहाँ? अब जाइए, इंसाफ दिलाइए उस महिला को। सिर्फ वोट लेने जाएंगे? जब आप बात आती है किसी महिला पे, किसी, और मैं ये नहीं कहूँ किसी जाति पर करके, आपने देखा जिस तरीके से पांडे जी को पीटा गया, हत्या हो गई, अभी बिंद परिवार के साथ हुआ, तो किसी जाति की बात नहीं है। बात इसकी है कि वो कितना कमजोर है, आगे वो कार्रवाई नहीं कर सकता है। लगातार बातचीत करने के लिए बलवंत हमारे साथ है इस मुद्दे पे। कोई नेता नहीं गया बलवंत जी, जिस तरीके जो हम लोग लगातार कवरेज इसको दिखा रहे चीज को, कोई वहां नहीं पहुंचा। संगीता बलवंत जी वहीं से हैं भी, हालांकि वो भी उस जाति से ही आती है। अगर मैं जाति की अगर बात करूं तो वो भी नहीं पहुंची, वो भी नहीं जायजा ली है। वहां के मंत्री, जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, बताया जा रहा है कि वहां के जो आपके जो ओम प्रकाश राजभर है वो भी नहीं पहुंचे हैं। क्या इन लोगों को पता नहीं चल पा रहा है? इन लोगों को मालूम नहीं चल पा रहा है जो इंसाफ दिलाए इसको? इतना समय बीत गया। देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में एक बात कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर हों या बीजेपी के जितने नेता हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, इसलिए कि वो सत्ताधारी दल के नेता हैं और अपनी टिकट बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए जोगी जी के खिलाफ में वो नहीं जा सकते हैं और पुलिस के खिलाफ में वो नहीं जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संगीता बलवंत जी जो कि उसी बिरादरी से भी आती हैं, वोट लेने के लिए अपनी भाईबंदी जोड़ती है उस बिरादरियों में जा करके। हमने सुना है, देखा भी है, चुनाव कवरेज करते हुए हम गाजीपुर सदर विधानसभा से वो चुन करके आई हैं विधायिका और मंत्री भी बनी हैं। तो उनका कम से कम ये कर्तव्य बनता है कि बिरादरी के नाते ही न सही, एक महिला की बिरादरी के नाते वो जा करके उस घटना का संज्ञान लेना चाहिए था उनको, और इस पे पुलिस वालों के खिलाफ कुछ न कुछ उनका सरकार के तौर पे एक्शन होना जरूरी था। लेकिन हम आते हैं विपक्ष के नेताओं के ऊपर। पीडीए बनी है, सपा द्वारा पीडीए का स्थापना किया गया है, पिछड़ा, दलित और आदिवासी, तीन चीजें जिसमें सब लोग आ जाएंगे। हाँ, ये जिस तरह का पीडीए का बना करके ये लोग वोट लेने के लिए पीडीए हर जगह चिल्ला रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी वहाँ पे बैठे हैं जिले में। कांग्रेस के नेताओं को भी मैं कोस रहा हूँ कि आप वहाँ पे बैठ करके सिर्फ राहुल गांधी के द्वारा आदेश पारित हो उसी पे आप काम करेंगे। क्षेत्र की जनता के लिए आप वहाँ पे प्रतिनिधि के तौर पे काम करते हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे। ये आपका दायित्व तो बनता है कि कम से कम जा करके उस महिला के ऊपर जिस तरह से बर्बरतापूर्ण, निशंसतापूर्ण कार्रवाई की गई है उसके खिलाफ आपको लामबंद होकर के एक आंदोलन छेड़ना चाहिए और पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए आपको लड़ना चाहिए। सपा के लोगों से भी हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ वोट लेने के लिए आप एक संगठन खड़ा नहीं किए हैं। आपका दायित्व है उन लोगों की सुरक्षा का भी जिनको आज थाने में पकड़ करके और इस तरह से पीटा जा रहा है। ये बहुत ही अशोभनीय बात है और गैर कानूनी भी है। तो ऐसे कृत्यों के ऊपर आप अगर आवाज नहीं उठाते हैं तो ईडीए, पीडीए, सीडीए, डीडीए या कोई भी काम करने वाला, तो साफ तरीके से कहा जाए तो सपा में पीडीए,
के नाम पे आप वोट दो हाँ। और भाजपा में आपके सनातन के नाम पे वोट दो। सनातन के नाम पे हाँ, वोट दो। मतलब यही चीजें चल रही है और आप क्योंकि- कांग्रेस में हाँ। सर्वजाति सर्वधर्म समान के रूप में वोट दो। आप वोट दो। हाँ, यही चले। लेकिन सुरक्षा किसी की नहीं है, कोई भी दल सुरक्षा करने के लिए किसी का तैयार और ये तस्वीरें नहीं है। साक्षात दिख रही है, अब जिस तरीके से बर्बादी जो हुई है वो साक्षात दिख रहे हैं कि आप कितने सुरक्षित हैं। अभी भी इतनी बड़ी घटना जिले में हुई है, लेकिन किसी भी पार्टी के नेता के द्वारा, किसी बड़े नेता के द्वारा कोई भी बयान सामने नहीं आया है। दुखद पहलू तो ये है कि उस महिला जो कि थाने में इस तरीके से पीटी गई है, उसके ऊपर इस तरह से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई है, लेकिन इसके बाद भी जो अपने आप को नेता कहते हैं, सारे लोगों का रहनुमा अपने बनने को दिखाते हैं, पोस्टरों में दिखेंगे तो पीडीए का इतना बड़ा हाथ फैला करके लोग अपने खुद को दिखाने का प्रयास करेंगे कि हमसे बड़ा जनता का कोई मसीहा नहीं है। लेकिन मसीहा वो किस दिन काम आएगा? किसी महिला को थाने में पीट करके उसकी जान लेने का प्रयास तो किया गया है, अब बचा क्या है? उसका सिर्फ जान बचा है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बड़ा बढ़िया चलता है। अब चला है कि आपका महिला सशक्तिकरण 5.0 ये चला है आपका जीरो। अब सोचिए आप, अपराध को जीरो टॉलरेंस के रूप में जोगी जी का हर रोज आता है कि उत्तर प्रदेश जो है अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस पे काम करता है। यही आपका जीरो टॉलरेंस है कि आपकी पुलिस किसी गरीब महिला को, किसी गरीब पुरुष को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से आता है, उसको पीट करके इतना मार दें कि वो मर तक जाए। जैसे जो तस्वीरें सामने आपने देखी थी, हमने भी देखा था। अब हमको डर तो ये लग रहा है कि कहीं उसके साथ कोई दुष्कर्म न किया गया हो। नहीं, दुष्कर्म की हम बात नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि लेकिन कपड़े जब उठाए गए उतने ऊपर तक पीटे गए हैं, अब सोचिए, आप सोच सकते हैं इस चीजों को। इसलिए कि वो महिला इस तरह की बात नहीं बोल रही है, लेकिन जिस तरीके से उसका कपड़ा उठा करके पीटा गया है वो रेप की ही परिधि में आता है, छेड़छाड़ की ही परिधि में आता है। बेशक रेप न किया गया हो, लेकिन वो छेड़छाड़ का मामला तो बनता ही है। पुलिस के द्वारा, एक पुरुष पुलिस के द्वारा कपड़े उठा करके पीटना, ये अपने आप में जो है रेप के ही जो है परिधि में आता है। एक बात जान लीजिए। ये बोलो जी, क्या कहें? कप्तान साहब से क्या कहना चाहेंगे? वो चुप्पी साधे बैठे। हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप जिले के पुलिस प्रशासक व्यवस्था के मुखिया हैं और आपके नेतृत्व में यहाँ की सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। सारी जिम्मेदारी आपकी है कि आप इस घटना के ऊपर एक्शन क्या लेते हैं। इसके बाद जो है आपके ऊपर टीका टिप्पणी की जाएगी, लेकिन समय बीतता जा रहा है और आपका एक भी स्टेटमेंट बाहर नहीं आ रहा है पुलिस के खिलाफ। इसलिए लोग आपको भी शंका की नज़रों से देख रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि पूरे पुलिस महकमा से ही लोगों का विश्वास उठ जाए और पूरी पुलिस व्यवस्था के खिलाफ लोग लामबंद करके सड़कों पे आ जाए। ऐसा होने से बचाइए और निश्चित तौर पे जिस महिला के साथ इस तरह की घटना हुई है और पुलिस वालों ने जिस तरह से घटना किया है उनके ऊपर FIR दर्ज कराइए और ऐसे पुलिस वालों को तत्काल बर्खास्त करिए। निलंबित से काम चलने वाला नहीं है, ये तो पुलिस का खेला है। पुलिस वाले बोलते हैं कि निलंबन हमारा मेडल है, हम यहाँ से निलंबन हो गए, कल 10 दिन के बाद किसी दूसरे थाने में जा करके पोस्टिंग हमारी हो जाएगी। चलिए, लेकिन इन लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। हम लगता है आपको जिस तरह की जो खबरें जो अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संतोष जी को, सोलाफिनी जो चलाते हैं, उन्होंने जाकर के तमाम उनके सहयोगी जो हैं वो जाकर के अभिव्यक्ति भारत करके जो है हमारे वो बसराज जी, वो भी जाकर के तमाम ऐसे जो 2-4 हमारे जो भाई थे वो जाकर के इस कवरेज को किए और आवाज़ उठाने का काम किए। मैं चाहूँगा सभी दर्शकों कि इस वीडियो की तरह शेयर कीजिए ताकि ये शासन प्रशासन तक जाए और उस थाने पे, करीमदीनपुर के अंतर्गत आने वाला जो थाना है उस थाने पे और उनके पुलिस जो वहाँ पे मौजूद थे वो चिन्हित कर लिया जाए कि उस दिन कौन कौन ड्यूटी कर रहे थे और सबके ऊपर कार्रवाई हो।